echo of his call. Dear brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह नमस्कार। I am glad that you are being blessed by these messages. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप सब लोग इस वचन के माध्यम से आशीष को पा रहे हो। Thank you so much for your good responses. आप लोग का प्रतिक्रिया के लिए धन्यवादित हूँ। It is our desire that you should be blessed. और हमारा इच्छा है कि आप लोग भी इस वचन के माध्यम से आशीष को पाए। This morning I would like to share with you a special message. आज का सुबह में एक खास संदेश को आपके सम्मुख में बांटना The चाहता हूँ। title is Hallmark of Spiritual Maturity. और शीर्षक ये है कि आत्मिक परिपक्वता का चिन्ह। This is otherwise, this can be explained that experiencing God's presence in our lives. और दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति को अनुभव करना। God's presence is very valuable. और परमेश्वर का उपस्थिति बहुत कीमती होता है। God's presence will bring you up in your life. परमेश्वर का उपस्थिति आप लोग को जीवन को ऊपर उठाएगा। God's presence will help you in an extraordinary way. परमेश्वर का उपस्थिति ही आप लोग को जीवन में कि असाध्य जो चीज असंभव है उस बातों को कर पाएगा। When you do your job, जब आप काम कुछ करते हो, when you are travel, जब आप यात्रा करते हो, but when you are writing an examination, और जब आप परीक्षा में कुछ लिखते हो, when you are attending an interview, जब आप इंटरव्यू को देते हो, you should be in the presence of God. उस परिस्थिति में परमेश्वर का उपस्थिति को जाना है। Each day at all times, हर एक दिन में, हर एक समय में we should maintain God's presence in our life. परमेश्वर का उपस्थिति को हमें लागू करना चाहिए। There are two stages. दो कदम हैं। One is faith. एक है विश्वास, Second is experience. दूसरा है अनुभूति। When we work with Him wholeheartedly, we can experience the power of the presence of God. और जब हम पूरी मन से, संपूर्ण मन से उसकी सम्मुख में रह करके काम करते हैं तो उसकी उपस्थिति को हम अनुभव कर सकते हैं। By this way we can experience peculiar blessings in our life. और उसके द्वारा हम लोग की अद्भुत आशीष को पा सकते हैं। In God's presence everything falls in the particular place. और परमेश्वर का उपस्थिति जब रहता है हर एक चीज जो ठीक ठाक हो जाता है। There will not be any need that cannot be met by the presence of God. ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप का जरूरत को पूरा कर नहीं सकता। In the presence of God I have come to know that no problem can remain unsolved. और परमेश्वर का उपस्थिति जब हमारे जीवन में रहता है ऐसा कोई भी समस्या समाधान नहीं हो सकता। हर एक समस्या समाधान हो सकता है। In the presence of God all our needs will be met out. और परमेश्वर का उपस्थिति में हमारा हर एक जरूरत पूरा हो सकता है। In the presence of God all things will happen. परमेश्वर का उपस्थिति में हर एक बात हो सकता है। You should overcome your Goliaths in your life by the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा आप लोगों का सम्मुख में जो असुर है उसको जीत सकते हैं। By having real and strong faith upon the Lord God. परमेश्वर के ऊपर उस दृढ़ विश्वास के द्वारा and using the presence of God in our life, और परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में उपयोग करने के द्वारा, or experiencing the presence of God in our life, और दूसरी भाषा में परमेश्वर का उपस्थिति को हमारे जीवन में अनुभव करने के द्वारा extraordinary things can happen in our life. और हमारा जीवन में जो असंभव है वो बातें हैं उस बातें को कर सकते हैं। This morning also God is willing to make you to experience the presence of God throughout this day. और आज सुबह भी परमेश्वर चाहता है कि उसका उपस्थिति को आपके जीवन में कि अनुभव कर पाओ। Commit your life to the Lord. इसीलिए प्रभु यीशु के पास आपका जीवन को सौंप दीजिए। Believe Him for a miracle in your life today. और आपका जीवन में उस अद्भुत काम जो करने के लिए जाए उसके ऊपर विश्वास कीजिए। Stand with Him. उसके साथ खड़ा रहिए। Work for Him. उसके लिए काम कीजिए। He will certainly elevate your life. और निश्चित तौर से आपका जीवन को उठाएगा। Today He is going to take you to the next level of your life. और आज वो ऐसा करेगी कि आपके जीवन में एक दूसरा पड़ाव में आप पहुंच सकते हो। Let us pray together. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving God,
thank you so much for wonderful love. प्यारे खुदावन इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for speaking to us. प्रभु आज हमें आपके वचन के द्वारा बात करने के लिए धन्यवाद देते हैं। Yes, we need the presence of God throughout this day. हाँ प्रभु, आज दिन भर आपका उपस्थिति हम लोग का जीवन में जरूरत है। Lord, we ask you to have pity on our people. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितनी भाई बहन है उन लोगों के ऊपर दया कीजिए। Some of the people, those who are suffering in the hospital, are suffering too much. जो लोग अस्पताल में इलाज कर रहे हैं बहुत कठिन से होकर के गुजर रहे। Some people are suffering because of their financial crisis. कई लोग तो आर्थिक समस्या के कारण और दुख उठा रहा है। Or whatever their problem may be. प्रभु उन सारे लोगों का जो भी समस्या होना क्यों, It is nothing for you. आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। You can send a word from heaven प्रभु स्वर्ग से आपके एक वचन को भेज करके and make them to enjoy the presence of God in their life. और आपका उपस्थिति अनुभव करने के लिए मदद कीजिए। Our forefathers have experienced this thing in their life. और हमारा जो दादा परदादा ये बातों को अनुभव किए हैं। Lord, we pray together for a miracle today. प्रभु हम मिल करके प्रार्थना करते हैं ताकि आप इस अद्भुत काम उन लोगों के जीवन In में Jesus' करें। name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.